चलिए फिलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपता वैली। मैं सुजान नेगी चोपता की नसीम वादियों अपने यूट्यूब चैनल अज़्ज़े हिमालयन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा पहाड़ी वेडिंग। और इस ब्लॉग की एक ख़ास बात यह है कि आज भी फिर बारिश है। इससे मैं अभी गुप्तकाशी परसों चाकदार में हूँ और इससे पहले हमने एक शूट किया था परसों चाकदार में। उस टाइम भी दिन भर बारिश लगी हुई थी और अभी भी बारिश है, तो आज भी बारिश लगी हुई है। तो मुझे लग रहा यहाँ बारिश ही होती है शायद से वेडिंग शूट करने में। तो फिलहाल सामने का लोकेशन दिखाता हूँ। और कल दिन भर धूप थी और अभी पूरा ऐसे ही हो गया, मौसम पैक हो गया। और फिलहाल यहाँ पे शूट पे अनूप और मैं फर्स्ट टाइम लगभग हम दोनों, मुझे जहाँ तक लग रहा है 4-5 सालों से, तो हम दोनों शायद से फर्स्ट टाइम साथ में हैं। तो फिलहाल ऊपर जो जितने भी माउंटेन रिच वगैरह है तो उन पर स्नोफॉल आ चुका है। अगर दिन भर ऐसी ही बारिश रही तो मुझे लग रहा है यहाँ भी स्नोफॉल हो जाएगा। तो सामने का लोकेशन दिखाता हूँ और इधर उधर का लोकेशन तो आप लोगों ने देख ही लिया। इस पर स्नोफॉल आ चुका है और इधर पीछे अभी थोड़ा बहुत हो रहा है और सामने इस वाली रिच पे स्नोफॉल आ चुका है। तो बारिश में शूट करने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। अब जैसे हम लोग अब वैसे ही लाइट नहीं है, वैसे ही हम लोगों ने गिम्बल वगैरह ला रखा है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल अभी कल रात रुके थे हम यहाँ पे, जो शायद यहाँ के प्रधान भी हैं। और चलिए फिर हम लोग भी निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज सुबह से बारिश लगी हुई थी वैसे, और वैसे ही कल धूप थी तो ऐसे ही नॉर्मली आ गया मैं। और सुबह बाहर देखा तो बारिश।
बारिश लगी हुई है, बारिश की वजह से बहुत सारी दिक्कत है। फिलहाल नाश्ता करते हैं, लगभग टाइम आपका 11 बज गया है और इसके बाद भारत का प्रस्थान होगा। जो भी होगा वैसे ही बारिश है और ठंडा है, लगभग जो ऊपर माउंटेन वगैरह है पूरा स्नो से कवर्ड हो चुका है और बारिश स्नोफॉल, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल नाश्ता करने के बाद हम लोग भी थोड़ा बहुत अपना सामान रिचेक करने के लिए आए थे, क्या क्या सामान हमने ले जाना है। तो हम अपने साथ गिम्बल हो गया और अपना कैमरा सेटअप साथ में लेके जा रहे हैं। अगर गिम्बल का टाइम मिल गया हमें काम करने के लिए, मतलब उस हिसाब से टाइम भी मिल गया या जगह भी मिल गई, तो हम गिम्बल ही से काम करेंगे। और बाकी बारिश की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं और वैसे ही यहाँ पे इतना ठंडा है। और हम लोगों को जाना है रामपुर में, तो रामपुर में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि स्नोफॉल भी हो जाएगा। अगर यही कंडीशन रही तो वहाँ पे स्नोफॉल तुरंत हो जाता है, तो स्नोफॉल भी हो जाए तो मज़ा आ जाए, पर बारिश नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल हम लोग भी निकलते हैं और भारत का प्रस्थान भी हो रहा है, तो निकलते हैं हम लोग। और फाइनली हम लोग भी निकल चुके हैं और इसके बाद आप लोगों को प्रोग्राम देखने को मिलेगा, बेदी हो गया और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। बाकी हम भी निकलते हैं। पहुंच चुके हैं रामपुर में और इसके बाद शूट होगा आपका वेडिंग का जो प्रोग्राम है उसमें। अभी इसके बाद बेदी होगा, रिसेप्शन होगा, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप मिस मत कीजिए। फिलहाल मोहित भाई भी और अनूप भी तैयार हैं, तो इसका भी कुछ अलग ही मज़ा है। वैसे ही बादल लगे हुए हैं और पूरा क्लाउडी मौसम हो रखा है। जो ऊपर माउंटेन वगैरह है वो पूरा स्नो से कवर्ड हो चुके हैं और यहाँ पे अगर 1-2 घंटे बारिश चल जाए तो मुझे लग रहा है स्नोफॉल में होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फाइनली अभी मौसम जैसा चाहिए था वैसे तो हो गया है।
धन्यवाद। Ăn mùi rau. जूता तो यार लास्ट में गाड़ी में खजाना जब बैंड तब तुम चलो क्या ये सस्ती है बस दूसरा कुछ नहीं बोले पैसा चाहिए तो
तो लगभग टाइम आपका हो चुका है 5:30 और अब जाके खाने खाने का टाइम हो रहा है। और वैसे ही दिन भर जो बारिश थी, बारिश की वजह से बहुत सारी प्रेशर है। अभी ये देखिए भुक्कड़ आदमी तो ज़्यादा ही भूख लगे। इसके बाद खाना खाते हैं, उसके बाद होगा विदाई का प्रोग्राम और लास्ट में होगा दूल्हे के घर पे रिसेप्शन वगैरह होगा और कल मॉर्निंग में होगा दारा पूजन। चलिए फिर खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं विदाई में। चलिए फिलहाल हम लोग भी निकलते हैं और विदाई का टाइम हो चुका है और लगभग टाइम 6 बज गया। इसके बाद और हम लोग भी रोड पे पहुंच चुके हैं। एक मिनट तक उतार दो गाड़ी ऐसे यार खड़ी घुमानी है बैठ खड़े इंदर खड़े इंदर जगदीश जगदीश को नहीं तो परेशानी होगी हमें। और सबसे बड़ी बात तो लगभग यहाँ पे बारिश कंटिन्यू चालू है और अभी भी बारिश लगी हुई है, इसीलिए सारे लोग खड़े हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा और पहाड़ों में ये चीज़ कॉमन है। चलिए फिलहाल आज का ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिला और जो आज की वेडिंग में जितनी बारिश हुई, लगभग जब हम लोग रामपुर में पहुंचे तो उस टाइम पे हल्की फुल्की बारिश थी, तो वहाँ पे तो खैर लगी नहीं, पर जब हम गुप्तकाशी में पहुंचे तो तब जाके काफ़ी ज़्यादा बारिश लगी। और यहाँ पे रिसेप्शन भी ऐसे ही हुआ, नॉर्मली हुआ और बारिश में फ़ोटोशूट हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। यहाँ पे ढेर सारी काफ़ी दिक्कतें हो जाती और काफ़ी प्रॉब्लम पहाड़ों में वेडिंग का। एक सबसे बड़ा रीज़न, सबसे दिक्कत वाला रीज़न ये है कि यहाँ पे किसी भी टाइम पे बारिश, कुछ भी स्नोफॉल, बारिश, धूप, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। और अदरवाइज़ अगर हम बाहर के वेडिंग की बात करें, वहाँ पे वेडिंग हॉल होते हैं, उसके अंदर आपको प्रॉपर लाइट मिलेगी और बाहर बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए तो फिर भी चलता है, पर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हमें फेस करना होता है। और बाकी इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो चुका है। अगर इस चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्यारे से कमेंट करना, ताकि मैं आपको पहाड़ से रिलेटिव ऐसे और अनोखी वीडियोस लाता रहूँ। मिलता हूँ एक नए दिन नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।